बड़ी खबर आपको बता दें, चैतन्यानंद को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। उसकी अश्लील चैट सामने आई है। लड़कियों को करता था बाबा चैतन्यानंद गंदे गंदे मैसेज, देह व्यापार के लिए मजबूर करता था स्वामी चैतन्यानंद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देह व्यापार के लिए लड़कियों को मजबूर करता था स्वामी चैतन्यानंद और उसकी अश्लील चैट सामने आई है। लड़कियों को किस तरह के भद्दे भद्दे मैसेजेस वो किया करता था, अब तफ्तीश में वो चैट सामने आ चुकी है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो चैट में किस तरह की बातें उन छात्राओं से किया करता था। वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और बेबी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो उन छात्राओं के लिए किया करता था। देखिए, और समय देखिए, 11:59 रात का समय है। ये सुबह 12:40 पर गुड मॉर्निंग, लड़कियों से पूछता था वो कहाँ हैं, तुम कहाँ हो, इस तरह के सवाल वो छात्राओं से किया करता था। 12:45 बजे, देखिए 12:41 पर, 7:45 पर, चाहे कोई भी पहर हो, वो लड़कियों को इस तरह के मैसेज किया करता था। उनसे पूछता था कि वो कहाँ हैं, वो क्या कर रही हैं। लड़कियों की हर एक गतिविधि पर वो नजर रखा करता था। तो यह अश्लील चैट सामने आई है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनोज, जिस तरह तफ्तीश आगे बढ़ रही है, बाबा के चरित्र का हर एक परत जो है वो खुलती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो ये बाबा है उसके अश्लीलतापन की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। जो चैट सामने आई हैं उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से वो लड़कियों को रात बेरात अश्लील मैसेज किया करता था। इसके अलावा सिर्फ यही चैट पुलिस के पास नहीं है, और भी चैट्स ऐसी हैं जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत सारी चैट्स पुलिस को बाबा के मोबाइल फ़ोन से बरामद हुई है। कुछ चैट्स ऐसी भी हैं जो ये बाबा चैतन्यानंद ने डिलीट कर दी हैं, उसको पुलिस रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो चैट है। लेकिन एक ये बहुत बड़ा सबूत है इस बाबा के खिलाफ, जिस तरीके से ये एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट चला रहा था और वहाँ पर ये लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उनको किस तरीके से ये बरगलाने की कोशिश करता था, अपने पास बुलाने की कोशिश करता था। तो अब ये एक बहुत बड़ा सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगा है। हालांकि बाबा चैतन्यानंद 5 दिन की रिमांड में है और लगातार पुलिस के सवालों का सही ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। कल पुलिस की टीम ने जो 3 महिलाएं इस इंस्टीट्यूट में काम करती थी उनको आमने सामने बैठाकर भी चैतन्यानंद से पूछताछ की है। पुलिस का ये दावा है कि आगे की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है तो उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान थी इंस्टीट्यूट की और बाबा के डर के चलते वो आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये खुलासा हो गया है उसमें चैतन्यानंद की जो मुश्किलें हैं वो आगे इस मामले में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक एक करके जो सबूत हैं वो सामने आते जा रहे हैं और अदालत के अंदर बाबा के लिए जो सबूत हैं वो बहुत अहम साबित होंगे पुलिस के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से तफ्तीश में चीज़ों का खुलासा हो रहा है मनोज, वो बताता है कि किस तरह के इरादे थे चैतन्यानंद स्वामी के इन छात्राओं को लेकर। उसके साथ कौन कौन था, क्योंकि जिस तरह की अय्याशी वो करना चाह रहा था, जो उसके मंसूबे थे, उसका साथ देने के लिए साथी होने यहाँ पर मददगार कौन कौन था, उस पूरे नेटवर्क का हिस्सा कौन कौन था? जी बिल्कुल, देखिए मेन तो 3 महिलाओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक कॉलेज की इंस्टीट्यूट की डीन है और 2 वार्डन हैं। ये तीनों ही जो महिलाएं हैं इनका नाम एफआईआर में दर्ज है और इनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला भी चुकी है। इनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इन्हीं के ऊपर आरोप है कि जब बाबा ये अश्लील चैट इन छात्राओं के साथ किया करता था तो ये जो तीनों महिलाएँ थी, जो कॉलेज की डीन है वो, इसके अलावा जो 2 वार्डन हैं वो लड़कियों के ऊपर दबाव बनाती थी उन चैट को डिलीट करने के लिए। लगातार ये दबाव बनाया जाता था। इतना ही नहीं, लड़कियों को बाबा के पास पहुंचाने की भी ये तीनों कोशिश करती थी। आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है कि जो छात्राओं का बाथरूम था उसके बाहर भी बाबा ने कैमरा लगाया हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, और अपने मोबाइल से लगातार वो वॉच किया करता था। चाहे वो हॉस्टल का कैमरा हो या इसके अलावा कोई और कैमरा हो, तो मोबाइल से लगातार वॉच किया करता था। और जब ये चैतन्यानंद फरार हुआ था उसे मालूम था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो बहुत शातिर बाबा है ये। 15 होटल इसने चेंज किए, इसके अलावा लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। एक इंग्लैंड के नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि बहुत ज्यादा शातिर बाबा है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 5 दिन की रिमांड पर है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे होंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए मनोज वर्मा।
तो यौन शोषण के गंभीर आरोपों से घिरे स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के पापों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। पुलिस जांच में चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई महिलाओं और छात्राओं के साथ उसकी अश्लील चैट्स मिली हैं। आरोप है कि इन मोबाइल चैट्स में चैतन्यानंद लड़कियों से गंदी बातें कर उन्हें परेशान किया करता था। स्वीटी बेबी डॉटर डॉल, बेबी बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो, बेबी। एक चैट में चैतन्यानंद सीधे सीधे एक लड़की को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। दुबई का एक शेख पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? छात्रा ने जवाब दिया कि उसके पास कोई नहीं है। लेकिन चैतन्यानंद की बेशर्मी यही खत्म नहीं हुई। उसने फिर पूछा, यह कैसे संभव है? मुझे नहीं पता। तुम्हारी कोई सहपाठी, जूनियर? दुबई में भारतीय लड़कियों की तस्करी के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में क्या चैतन्यानंद की ये सिर्फ व्यक्तिगत हरकतें थीं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी का हिस्सा? तो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर 17 छात्राओं के यौन शोषण के आरोप हैं और पुलिस जांच में उसके फोन से बरामद अश्लील चैट्स ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इन चैट्स में न केवल छात्राओं से अश्लील बातें की गई हैं, बल्कि स्वयंभू बाबा चैतन्यानंद ने एक व्हाट्सएप चैट पर कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम भी लिखा है। चैतन्यानंद के चैट्स में यह भी सबूत मिले हैं कि वो लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश करता था, उन्हें प्रलोभन भी देता था। इसके अलावा कई लड़कियों की डीपी की स्क्रीनशॉट्स और गंदी चैट्स भी उसके फोन में मिली हैं। यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों को प्रलोभन देने के लिए नौकरी, ज्वेलरी और पैसे तक देता था। वहीं कुछ लड़कियों से वो फोटो भी मांगता था और वो फोटो योगा करते हुए लड़कियों से मांगता था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार किया। वो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च का संचालक था, जहां आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को छात्रवृत्ति के नाम पर एडमिशन दिया जाता था। पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद उन्हें अश्लील मैसेज करता था, शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था और इनकार करने पर डिग्री रोकने या फेल करने की धमकी देता था। दिल्ली में आश्रम की आड़ में अश्लील अड्डा चलाने वाले चैतन्यानंद की पाप कथा में नया खुलासा हुआ है। अब इस मामले में एयर होस्टेस कनेक्शन भी सामने आया है। हर दिन के साथ बाबा पर नित नए खुलासे हो रहे हैं। 17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि चैतन्यानंद हर सवाल का गोलमोल जवाब दे रहा है और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है। इस बीच खुलासा ये हुआ कि चैतन्यानंद छात्राओं को एयर होस्टेस बनाने का झांसा देता था। छात्राओं को अपनी जाल में फंसाने के लिए उन्हें महंगे गिफ्ट और ज्वेलरी भी दिया करता था। जांच में यह भी पता चला कि बाबा ने अपने ऑफिस को स्वीट रूम की तर्ज पर बनाया था और वहीं पर छात्राओं के साथ मनमर्जी करता था। चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। इसके अलावा बाबा ने कई लड़कियों की सीक्रेट तस्वीरें भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। अब पुलिस ने चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट की 3 महिला कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। श्वेता, काजल और भावना नाम की इन तीनों पूर्व कर्मचारियों पर भी छात्राओं ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगा है कि यही तीनों पूर्व कर्मचारी चैतन्यानंद की मदद करती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।